हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है दोस्त आप लोगों की पढ़ाई। CS गुजर, सेवेंद्र कुमार, अमिता यादव, कंचन प्रजापति, हेमंत कुमार, रामकृष्ण, नरेंद्र, मोहित मिश्रा, गोविंद यादव, प्रिया ठाकुर, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। अवनीश, धीरेन्द्र, सौरभ, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को दोस्त जय हिंद। तो हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है दोस्त प्रॉफिट एंड लॉस। और प्रॉफिट एंड लॉस में जो हम लोग टॉपिक कर रहे थे वो कर रहे थे डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, यानी कि बेईमान दुकानदार की बात हम लोगों ने की थी। मैंने कहा था आप लोगों से कि दो टाइप के दुकानदार होते हैं, एक तो वो जिनके आगे केवल बेईमान लगा होता है, एक वो जो बड़े बेईमान कहलाते हैं। अगर मैं केवल बेईमान की बात करूं तो केवल बेईमान वो दुकानदार होंगे जो बेचते समय घोटाला करेंगे, यानी या तो वजन कम तोलेंगे या फिर क्रय मूल्य से बहुत ज्यादा अंकित करके वो सामान को बेच रहे होंगे। दूसरा घोटालेबाज जो होते हैं वो होते हैं बड़े बेईमान दुकानदार, जो खरीदते समय भी घोटाला करेंगे और मेरे दोस्त बेचते समय भी घोटाला करेंगे। तो उन्हें हमने नाम दिया है बेईमान, बड़े बेईमान दुकानदार। वहां मैंने आप लोगों को दो चीज बताई थी कि आपको इसे रेशो मेथड से भी कर सकते हैं और जो एक मेरा मेथड है आप उसे उससे भी कर सकते हैं। आप CP और SP को लिखेंगे कैसे? जो दुकानदार के पास से वस्तु गई है उसे हमेशा CP में लिखेंगे, जो ग्राहक को पता है, जिसके बारे में ग्राहक को पता है, उसे हमेशा SP के अंदर लिखेंगे। मेरी बात को फिर से समझना, CP के अंदर हम उन वैल्यूज को लिख रहे होंगे जो दुकानदार के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, जो दुकानदार के हिसाब से हैं, और SP में हम उन वैल्यूज को लिख रहे होंगे जो ग्राहक के हिसाब से हैं, जिनके बारे में ग्राहक को पता है। ठीक है, बस इन दो चीजों को आप लोग याद रखना। आप लोगों को डिसऑनेस्ट शॉपकीपर में जरा सी भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो कल जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे, मैंने जो कल आप लोगों को होमवर्क में क्वेश्चन दिया था, एक बार क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा मुझे बताएंगे कि कल होमवर्क में कौन सा क्वेश्चन मैंने दिया था? कल होमवर्क में मैंने कौन सा क्वेश्चन आप लोगों को दिया था, एक बार थोड़ी सी बताएंगे? बहुत शानदार, ये क्वेश्चन मैं अभी छुटवा के चला था आप लोगों के। ठीक है भाई, बहुत शानदार। अच्छा, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर यहां से हम लोगों का चालू हुआ था, यहां से हम लोगों का चालू हुआ था। ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे, ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे। 950 ग्राम इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब आया था मेरे दोस्त। इसके बाद जो है ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया था कि भाई इसका आंसर हम लोगों को बताना है कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। समझिए इस क्वेश्चन को। मुकेश बादाम को क्रय मूल्य पर बेचता है, यानी जितने रुपए का सामान खरीदा था उतने रुपए का ही बेचता है। क्रय मूल्य का मतलब ये होता है, लेकिन गलत वजन का उपयोग करता है और इस प्रकार 23% लाभ प्राप्त करता है। दोस्त मेरे बहुत प्यार से समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये CP है, ये SP है। आप मुझे बताइए कहां क्या क्या चीजें लिखूं। कल होंगे बेटा प्रीवियस ईयर, कल होंगे। आप जानते हैं कि हर चैप्टर के बाद जो है वो मैं प्रीवियस ईयर कराता हूं, तो कल प्रीवियस ईयर ही करा। कल तो क्लास नहीं होगी, कल बृहस्पतिवार है, परसों क्लास लेंगे। अब उसने कहा है क्रय मूल्य पर बेचता है, यानी 1 रुपए का सामान 1 रुपए में बेचता है। क्या इस बात में कोई दिक्कत है? जितने का सामान खरीदा था उतने का ही सामान बेचता है। ये क्रय मूल्य पर बेचने वाली लाइन का हिसाब किताब हो गया। ठीक है, उसने कहा है लेकिन वजन का उपयोग गलत करता है, इस प्रकार 23% लाभ कमाता है। 23% लाभ तब होगा जब 100 के सामान को कितने का बेचा जाएगा? 123 का बेचा जाएगा। कितने का बेचा जाएगा? 100 का सामान जो है वो 123 का बेचा जाएगा। क्या ये बात क्लियर है भाई? अगर मैं कहने लगूं 23% का लाभ कमा रहा है तो आप कहेंगे जी देना तो चाहिए था 100 ग्राम, पर देना तो चाहिए था 123 ग्राम, पर उसने दे कितना दिया? 100 ग्राम दिया है, यानी यहां जो है उसने 23% लाभ कमा लिया है।
उसने कहा है वह 3.075 किलोग्राम में वह कितने ग्राम बादाम दे रहा है। यानी कि उसे देने तो चाहिए थे इतने ग्राम बादाम, इतने ग्राम बादाम देने चाहिए थे, इतने किलोग्राम, लेकिन वो पूछ रहा है कितने दे रहा है, गलत बाट यूज करने पर वो कितने बादाम दे रहा है। तो आप लोग एक बात समझिए थोड़ा सा ध्यान से कि अगर उसने क्रय मूल्य पर बेचने का दावा किया है तो क्रय मूल्य से तो फायदा होना नहीं है। अब जो भी उसे फायदा हुआ होगा वो गलत बाट का यूज करके हुआ होगा। यानी कि देना तो चाहिए था उसे 123 ग्राम, लेकिन वो 123 ग्राम की जगह कितना दे रहा है, 100 ग्राम दे रहा है। उसने कहा है देना तो चाहिए था 3075 ग्राम, ये किलोग्राम में है तो इसे ग्राम में बदलेंगे। देना तो चाहिए था 3075 ग्राम, लेकिन हमें 100 ग्राम की वैल्यू निकालनी है कि वो दे कितना रहा है। तो 123 की वैल्यू 3075 है तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 3075 बटे 123 हो जाएगी। तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्त, आपको ये इसका जवाब आप लोगों को देना है। तो बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। 123 से काटेंगे, 123 दूनी कितना हो जाएगा, 246 हो जाएगा। कितना बचेगा, 246 और 4 250 हो जाएगा। 50 54 54 और 7 61 हो जाएगा। 615 हो चुका है और 123 पंजे जो है वो 615 हो जाएगा। तो 1 बराबर 100 बराबर कितना आ जाएगा, 2500 आ जाएगा। यानी कि देना तो चाहिए था उसे 3075 ग्राम, लेकिन उसने गलत बाट का यूज करके दिया कितना है, 2500 ग्राम दिया है मेरे दोस्त। तब जाके उसे 23% का लाभ हुआ होगा। यहां आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि जो लाभ जो हो रहा है वो गलत बाट का यूज करने के बाद हो रहा है। तो देना तो चाहिए था उसे 123 ग्राम, लेकिन गलत बाट का यूज करके दे कितना रहा है, वो 100 ग्राम। तभी तो वो 23% का लाभ कमा रहा है। वो कह रहा है कि 3075 ग्राम के जगह वो कितने ग्राम वजन दे रहा है, तो वो 100 पार्ट की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। फटाफट बताइए भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। एक बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के सामने, आराम से क्वेश्चन का जवाब देंगे और बताएंगे भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। बहुत शानदार। हाँ, कल के बारे में मैंने आपको बताया था कि मुझे हर 10वें दिन जो है वो हॉस्पिटल जाना होता है। इस वजह से बहुत दिन से कहता आ रहा हूं, मतलब पिछले 5-6 दिन से बोलता आ रहा हूं कि बृहस्पतिवार में क्लास नहीं होगी। कल बृहस्पतिवार ही है दोस्त, कल क्लास ना होके परसों क्लास होगी और क्लास को कंटिन्यू सैटरडे में भी करेंगे, है ना। ये जो कल का गैप होगा इसको मैं कंटिन्यू सैटरडे में भी आप लोगों का कर रहा हूँ। टेंशन आप लोगों को लेनी नहीं है। देखिए फिर जो छुट्टी होगी 14 के बाद डायरेक्ट 24 में हम लोग छुट्टी कर रहे होंगे, है ना। सुनिए ध्यान से, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। एक दुकानदार जो है वो 25% कम माप वाले दोषपूर्ण तुला का उपयोग करके अपना सामान बेचता है। यानी 25% कम माप वाले, देना चाहिए अगर 100 ग्राम तो वो देता कितना है, 75 ग्राम वजन देता है, 25% कम तोलता है। फिर वह अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य से 15% अधिक अंकित करता है। वो क्या करता है, जो भी क्रय मूल्य होता है उससे 15% ज्यादा अंकित करता है। यदि वह 10% की छूट भी देता है तो 1 किलोग्राम वस्तुओं पर उसका शुद्ध लाभ प्रतिशत बताइए भाई क्या होगा। बहुत प्यार से समझना, बहुत आराम से चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। मैंने यहां सीपी लिख दिया, मैंने यहां एसपी लिख दिया। सबसे पहले एक बात सुनिए, 25% कम माप तोलता है यानी 25% कम वजन तोलता है। इस बात का मतलब क्या है, क्या इस बात का मतलब यह है कि ग्राहक को पता है कि वो 100 ग्राम वजन देगा और इससे 25% कम तोलेगा तो उस दुकानदार के पास से केवल 75 ग्राम वजन जाएगा।
मेरे दोस्त ध्यान से सुनना, मेरे दोस्त ध्यान से सुनना, ग्राहक को यह पता है कि मुझे 100 ग्राम वजन देगा, तो आपने लिख दिया 100 ग्राम वजन, लेकिन ग्राहक को दिया कितना गया है, 25% कम तोला गया है। इसका मतलब उसके पास से जो वजन गया है वो 75 ग्राम गया है। यहां से रेशो निकालने की कोशिश करेंगे, 25 तिया 75, 25 चौका 100। हिसाब किताब फाइनल हो गया। यहां तक हिसाब किताब फाइनल हो गया मेरे दोस्त। आगे बढ़ते हैं। फिर वह अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य से 15% अधिक अंकित करता है। हिसाब किताब थोड़ा अलग करते हैं। मान लो उसका क्रय मूल्य था 100 रुपए, उस पर रेट कितना डालता होगा, 115 रुपए रेट डालता होगा। भाई 15% अधिक अंकित करता है। यदि वह 10% की छूट भी देता है, वो कहता है दुकानदार ग्राहक से कि भाई देख ये 115 रुपए रेट डाला हुआ है, तू एक काम कर 10% की तुझे छूट दे देता हूं, तू केवल मुझे इसके 90% रुपए दे दे, मुझे केवल 90% रुपए दे दे। यानी कि 0 से 0 कट गई। आपसे उसने क्या कहा, 5 से काटेंगे 23 बार कटेगा, 5 से काटेंगे 2 बार कटेगा, 9 तिया 27 को 7 हासिल 2, 9 दूनी 18 और 2 20 हो जाएगा। उसने कहा कि भाई साहब आपको ये सामान जो है मैं 103.5 का दे दूंगा। यानी ये जो सामान मेरा 100 रुपए का आया है, आपको इसके 103.5 रुपए देने होंगे। क्या ये बात समझ में आ गई? भाई 100 रुपए का वो सामान लेके आया है, उस पर रेट 15% ज्यादा अंकित किया है, तो 115 डाल दिया, तो 10% की छूट दे दी, तो इसके 90% पर सामान बेचने की बात कर रहा है। यानी कि वो 103.5 की बेचने की बात कर रहा है। ठीक है भाई, बहुत शानदार। हेलो सर, यूपीएसआई प्रीवियस ईयर सॉल्व करा दो जोरदार सीरीज की तरह, जैसे रीजनिंग चल रही है। पहले इसे जोरदार को तो कर लो भाई, मैं अपने हिसाब से कराऊंगा, आप टेंशन मत लिया करो। जितनी ज्यादा टेंशन लोगे उतना ही दूर भागोगे चीजों से। अपने हिसाब से सही समय सही वक्त का इंतजार करेंगे और एक बेहतरीन रिजल्ट हम लोग मैथ के अंदर दे रहे होंगे, यकीन मानना। थोड़ा सा वेट करो, ऐसे थोड़ी ना भाई कुछ भी चला दूंगा। आपके पास टाइम है, उस टाइम का यूटिलाइज कोई सही जगह करो। तो मैंने यहां से क्या कहा भाई, 100 की चीज 103.5 में मैं बेच रहा हूं। बेटा यहां से पॉइंट हटा के फटाक से यहां 0 लगा दो। अब आपके पास रेशो ये आ चुका है। काटा पीटी थोड़ा सा बड़े लेवल पे आप लोगों को मचानी है। 3 से काटेंगे 3 तिया 9 होगा, 1 बचेगा, 3 चौक 12, 3 पंजे 15 हो जाएगा। 5 से काटेंगे 200 बार कटेगा, 5 दूनी 10, 0 आ जाएगा, 5 छंग 30 होगा, 5 नाम 45 होगा। 4 से काटेंगे 4 पंजे 20 हो जाएगा। अच्छा, 50 की चीज को कोई व्यक्ति 69 का बेच रहा है, तो फायदा कितना कमा रहा है? तो आप कहेंगे 19 रुपए का कमा रहा है। फायदा कितने का कमा रहा है? 19 का कमा रहा है। कितने पर कमा रहा है? 50 पर कमा रहा है। तो 100 पर कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे जी 38% का लाभ हो जाएगा। कितने परसेंट का? इस सौदे पर जो उसे लाभ हुआ होगा वो 38% का लाभ हुआ होगा। मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो बेटा बस आप लोगों को सीपी और एसपी का ध्यान रखना है कि सीपी में कौन सी चीजें लिखी जाएंगी और एसपी में कौन सी चीजें लिखी जाएंगी। एक बार फिर से बता देता हूं, सीपी में लिखी जाने वाली चीजें वो होंगी जो दुकानदार के पास से गई हैं। एसपी में लिखी जाने वाली चीजें वो होंगी जो ग्राहक को जिसके बारे में पता है। ठीक है, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन नंबर 65। इंपोर्टेंट टॉपिक है इसलिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी थोड़े से मैंने ज्यादा रखे हैं। बताइए क्वेश्चन नंबर 65 क्या कहना चाह रहा है? गुड़िया समझने के लिए उसमें कुछ था ही नहीं। 25% कम वजन तोलता है तो ग्राहक को लगेगा कि ये 100 ग्राम वजन देगा, लेकिन 25% कम तोला है, उसके पास से 75 ग्राम गया है। अपना अंकित मूल्य जो रखता है वो क्रय मूल्य से 15% ज्यादा रखता है। 100 की चीज पर 115 रेट डालता है, फिर 10% की छूट देता है। छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है, तो अंकित मूल्य का 90% पैसा देता है। तो मेरे दोस्त 100 रुपए की चीज को वो 103.5 में बेच देता है। बस क्रय मूल्य 100 लिख दिया, विक्रय मूल्य 103.5। अब क्रॉस में चीजें कट सकती हैं, क्रॉस में चीजें कट सकती है। एक कह रहा है 345 कहां से आ गया? भाई सो रहे थे क्या? सो रहे थे मेरे दोस्त?
3 से ये काटा पहले, 25 चौका 100, 25 तिया 75, 3 से काटा, 3 तिया 9, एक बचेगा, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। आप क्रॉस में चीजें काट सकते हैं, इससे यहां काट लो, इससे यहां काट लो, इससे ये काट लो, क्रॉस में चीजें काट सकते हैं। चलिए देखिए, एक बेईमान डीलर अपने सामान को 22% हानि पर बेचने की घोषणा करता है। अच्छा, आप मुझे इसमें सीपी और एसपी के बारे में बता दो, यहां क्या कहना चाह रहा है। तो आप कहेंगे जी सीपी लिखो, एसपी लिखो। 22% हानि पर बेचने की घोषणा करता है, वो कहता है कि भैया मेरा सामान 100 रुपए का है और मैं इसे 78 रुपए का बेचूंगा। 22% घाटा खाने की बात कर रहा है, तो वो खुले में बात कर रहा है कि भाई मेरा 100 रुपए का माल है, 22% घाटे पे कोई भी ले जाओ, मैं इसे 78% पे दे दूंगा, यही तो कह रहा होगा। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई यहां रेशो कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 2 से काटिए 50 बार आएगा और 2 से काटिए 39 बार आएगा। क्या दोनों का रेशो 50 और 39 आ चुका है? आगे बढ़िएगा। लेकिन 35% हल्के बाटों का उपयोग करता है। कर दी ना ड्रामेबाजी। देना तो चाहिए था ग्राहक को 1000 ग्राम देना चाहिए था, लेकिन 35% जो है वो कम देता है, यानी 35% निकालेंगे, 350 कम देता है, तो 350 मतलब यहां 650 ग्राम देता होगा। अगर मैं आपसे ये कहूं कि बेटा उसे देना तो चाहिए था 1000 ग्राम, लेकिन वो 35% कम वजन तोलता है, इसका मतलब 35% जब मैं इसका निकालूंगा तो वो 350 ग्राम कम वजन देता है, तो क्या उसके पास से जाने वाला वजन जो होगा वो केवल 650 ग्राम का होगा? हो गया क्वेश्चन, हो गया। कुछ क्वेश्चन में बचा ही नहीं है मेरे दोस्त, यहां काटा पीटी बड़े लेवल पे मचानी है। 13 तिया 39 होते हैं, 13 पंजे 65 होते हैं। 5 से 50 से काटोगे 2 बार कटेगा, 50 दूनी 100 होते हैं। यहां कुछ नहीं बचा, केवल 5 बचा। यहां 3 दूनी 6 हो जाएगा। अगर 5 की चीज को आप 6 में बेच रहे हैं तो फायदा 1 का कमा रहे हैं, और वो फायदा किस पर होगा मेरे दोस्त? क्रय मूल्य पर होगा। तो 100 पर कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? जो एक बार चीज, जो एक कॉन्सेप्ट बता दिया वो बार बार चेंज नहीं होगा, 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने देखना। एक आध क्वेश्चन ऐसा भी आएगा जो बेचते समय खरीदते समय दोनों जगह घोटाला करेगा, उनका भी हिसाब किताब हम लोगों को करना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 66 क्या कहना चाह रहा है मेरे साथी, एक बार पढ़ेंगे। क्वेश्चन ने कहा है कि एक बेईमान व्यापारी जो है अपने माल पर 50% अधिक मूल्य अंकित करता है। जब बेईमान व्यापारी बोल दिया है तो सबसे पहला काम है आपका सीपी और एसपी लिखना। ठीक है, अलग से हिसाब किताब करते हैं कि मान लो 100 रुपए उसका मूल्य था, 50% अधिक मूल्य अंकित करता है तो क्या 150 रुपए डाल देता है? आगे बढ़ते हैं। उसने कहा है और फिर अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, यानी कि अगर 20% की छूट दे दी होगी तो क्या 80% पर सामान बेचा होगा? हाँ या ना? यानी कि मेरे दोस्त 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। क्या 100 के सामान को 120 में बेचने की बात कर रहा है? 100 के सामान को 120 में बेचने की बात कर रहा है। तो अगर मैं यहां से यहां तक का क्वेश्चन पढ़ता हूं तो एक ही बात मुझे समझ में आ रही है कि वो 100 के सामान को 120 में बेचने की बात कर रहा है, और आपने इसे लिखने के बाद तुरंत इसे मिटा दिया कि आपने यहां किया क्या है। क्या 100 के सामान को वो 120 में बेचने की बात कर रहा है? तो मेरे दोस्त काटा पीटी मचाओ ना, 20 पंजे 100 होगा, 20 छिक्का 120 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ने कहा है कि इसके अलावा वह एक दोषपूर्ण तराजू का उपयोग करता है जो 900 ग्राम के लिए 1 किलोग्राम पड़ती है। यानी ग्राहक को तो वो 1 किलोग्राम दिखता है, लेकिन दुकानदार के पास 900 ग्राम जाता है, तो दुकानदार के पास से जाने वाली जो मात्रा थी वो 900 ग्राम थी, लेकिन ग्राहक ने उसको कितना पढ़ा? 1000 ग्राम पढ़ा। उसने कहा है भाई साहब 900 ग्राम के लिए 1 किलोग्राम पड़ता है, यानी जा रहा है 900 ग्राम लेकिन पढ़ा जा रहा है 1000 ग्राम। तो अगर दुकानदार ने 900 ग्राम वजन दिया होगा तो 1000 ग्राम दोस्त किसने पढ़ा होगा? ग्राहक ने पढ़ा होगा।
ठीक है भाई, अब यहां से इसे सॉल्व कर लो मेरे दोस्त। काटोगे थोड़ा सा, 5 से काटोगे, 5 दूनी 10, 200 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दोगे, 3 तिया 9 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। 3 रुपए इधर बचा, इधर 2 दूनी 4 बचा, 3 की चीज 4 में बेच दी, फायदा 1 का हो गया। कितने पर? 3 पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा? 33 सही 1/3% का हो जाएगा। अगर मैं लाभ पूछूं तो 33 सही 1/3% का लाभ हो जाएगा। उसने कहा है शुद्ध लाभ प्रतिशत क्या है, निकटतम पूर्णांक बताना है, तो निकटतम पूर्णांक 33 होगा। निकटतम पूर्णांक जो है वो 33 होगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। फटाफट मुझे इस क्वेश्चन को बता दो, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। पढ़ेंगे 67 को, आराम से क्वेश्चन को पढ़िए और जवाब दीजिए मेरे दोस्त, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। फिर से बता देता हूं दोस्त, कल आपकी ठीक है, इस क्लास को हम लोग सैटरडे को करेंगे। जो कल की क्लास नहीं होगी उसे हम लोग सैटरडे को करेंगे। ठीक है भाई, कल आपकी क्लास नहीं होगी, इस क्लास को हम लोग सैटरडे को करेंगे। और फिर नेक्स्ट क्लास जो है वो आप लोगों की 24 को नहीं होगी, 24 दिसंबर को नहीं होगी। ठीक है, कारण हॉस्पिटल। ठीक है, हाँ चलिए अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़िएगा। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है? क्वेश्चन कहना चाह रहा है भाई साहब, एक दुकानदार अपने सामान पर 40% अधिक मूल्यांकित करता है। यहां सीपी लिख लो, यहां एसपी लिख लो। अब आगे पढ़ो क्वेश्चन को। आपने कहा जी 40% अधिक अंकित करता है तो 100 के सामान पे 140 रुपए रेट डाल देता है। मार्केट प्राइस जो होता है वो 140 रुपए होता है। ठीक है, हाँ आगे उसने कहा है कि 12.5%, मैं इसलिए बार बार बता रहा हूं क्योंकि कल बहुत सारे बच्चे जो है कभी हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करेंगे, कभी कहीं कॉल करेंगे, कभी मैसेज करेंगे, क्लास क्यों नहीं हो रही, क्लास क्यों नहीं हो रही, क्लास क्यों नहीं। इसलिए मैं थोड़ा सा बार बार इन्फॉर्म कर रहा हूं आप लोगों को कि आप परेशान मत होना। एक दुकानदार अपने सामान पर 40% अधिक मूल्यांकित करता है, यानी 100 रुपए की चीज पर 140 रुपए रेट डाल देता है और वह 12.5% की छूट देता है। तो 12.5% का मतलब होता है 1/8 की छूट देता है। जब 1/8 की छूट देता होगा यानी 8 में से 1 की छूट देता होगा तो 8 में से 7 की वो वस्तु बेचता होगा। तो अगर 1/8 की छूट दी जा रही है तो इसके 7/8 पर वस्तु बेची जा रही है। तो काटापीटी मचाइए, 4 तिया 12 होंगे, 4 पंजे 20 होंगे, 4 दूनी 8 होंगे, 7 पंजे 35 को 5 हासिल 3, 7 तिया 21 और 3 24 हो जाएंगे। 2 से काटोगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 122.5 रुपए की वस्तु बेची जा रही होगी। यानी कि मेरे दोस्त अगर सीपी जो है वो 100 रुपए है तो वस्तु बेची कितने की जा रही होगी? 122.5 की बेची जा रही होगी। मतलब पॉइंट हटाएंगे तो यहां 0 बढ़ाएंगे। 1225 रुपए की बेची जा रही होगी 1000 रुपए की चीज। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन ने कहा है वह झूठे वजन का उपयोग करके खरीदारी करते समय 25% और बेचते समय 12.5% तक धोखा देता है। खरीदारी करते समय तो वो 25% का धोखा देता है। 25% का मतलब कितना होता है? 25% का मतलब होता है 1/4, यानी कि 4 के सामान को कितने का बेच देता है? 4 के सामान को 5 का बेचेगा तो हो गया 25% का लाभ। और बेचते समय 12.5% तक धोखा देता है। 12.5% के धोखे का मतलब क्या होता है? 12.5% के धोखे का मतलब होता है 1/8, यानी कि देना तो चाहिए था 8 लेकिन एक कम वजन देता है तो यहां क्या दे देता है? 7 दे देता है।
कहीं गड़बड़ कर दी हम लोगों ने। देखना भाई, एक दुकानदार अपने सामान पर 40% अधिक मूल्यांकित करता है तो 100 के सामान को 140 में बेच देता है। 12.5% की छूट देता है तो यहाँ 7/8 पर बेच देता है तो 122.5 पे बेच देता है ना। वह झूठे वजन का उपयोग करता है, झूठे वजन का उपयोग करके खरीदते समय 25%, खरीदते समय यानी लेना तो चाहिए था उसे 1000। देखो मैं अगर बात करूं थोड़ा सा इसे और डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूं। यहीं पे ये चीज तो आप लोगों के समझ में आ चुकी है कि यहां 1000 रुपए की चीज को वो 1225 में बेचता है। तो पहले रेशो बना लो। आपने कहा जी इसका रेशो बना लेते हैं, 25 से काटते हैं 40 बार कटेगा, 25 चौका 100 होंगे और 22 25 निम्मा 225 होंगे, यानी 40 के सामान को 49 का वो बेच रहा होगा। वह खरीदते समय 25% की लाभ कमाता है। वह झूठे वजन का उपयोग करके खरीदते समय 25% और बेचते समय 12.5% तक धोखा देता है। इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब यह है जब वो माल खरीद रहा होगा तो उसे लेना तो चाहिए था 1000 ग्राम, लेकिन उसने वो 25% ज्यादा खरीद लिया। भाई खरीदते समय तो वो ज्यादा वजन लाएगा तभी तो फायदा कहलाएगा। खरीदते समय उसने माल मतलब 250 ग्राम ज्यादा वजन ले आया, यानी लेना तो चाहिए था उसे 1000 ग्राम, लेकिन वो 250 ग्राम ज्यादा वजन ले आया। क्या वो 1250 ग्राम वजन अपने साथ ले आया? हो गया ना 25% का घोटाला खरीदते समय। 1000 ग्राम लाना चाहिए था, 1000 ग्राम लाना चाहिए था, लेकिन ले कितना आया मेरे दोस्त? तो आप कहेंगे 1250 ग्राम ले आया है। आगे बढ़ते हैं। बेचते समय 12.5% का घोटाला करता है। बेचते समय 12.5% का घोटाला करता है। 12.5% के घोटाले का मतलब है ग्राहक को तो देना चाहिए था 1000 ग्राम, ग्राहक को तो देना चाहिए था 1000 ग्राम, लेकिन 12.5% जो है, 12.5% जो है वो कम देता है। ग्राहक को 12.5% कम देता है तो आप कहेंगे 125 कम देता है तो उसके पास से केवल 875 ग्राम जाता होगा। क्या इसका मतलब यही है? अगर कोई व्यक्ति खरीदते समय घोटाला कर रहा है, एक दुकानदार है, मैं दुकानदार हूं, मैं खरीदते समय भी घोटाला कर रहा हूं, मैं बेचते समय भी घोटाला कर रहा हूं, तो खरीदते समय का घोटाला यह होगा कि अगर मैं 1000 ग्राम वस्तु लेने गया हूं तो 1000 की जगह ज्यादा वस्तु ले आऊंगा तो वो खरीदते समय का घोटाला हो जाएगा। अगर बेचते समय में मैं घोटाला कर रहा हूं तो अगर मुझे 1000 ग्राम देनी है वस्तु तो 1000 ग्राम से कम वस्तु मैं दे रहा हूंगा। यहां उसे लानी तो चाहिए थी 1000 ग्राम, लेकिन 25% ज्यादा ले आया है तो इसका मतलब 250 ग्राम ज्यादा ले आया है तो वो 1250 ग्राम ले आया है। यहां देनी तो उसे 1000 ग्राम चाहिए थी, लेकिन 12.5% कम तोली है तो उसने 875 ग्राम अपने पास से दी है। बस हो गया क्वेश्चन। यहां से दोस्त अब क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। जो चीजें कट रही हैं उन्हें काट दो, नहीं कट रही हैं मत काटो। 25 से काटो, 25 या 75 होंगे, 25 पंजे 125 होंगे, 25 से काटोगे 25 चौका 100 होंगे, 5 सत्ते 35 होंगे, 5 अट्ठे 40 होंगे। यहां आ जाओ, 0 से 0 काट दो, 25 पंजे 125 होंगे, 25 चौका 100 होंगे। ये बात समझ में आ गई? ठीक है। 7 से काटिए, 7 सत्ते 49 होंगे, 4 से काटिए, 4 धाई 40 होंगे। अब यहां क्या बचने वाला है? 10 पंजे 50 रुपए का क्रय मूल्य है, 8 सत्ते 56 रुपए का विक्रय मूल्य है। फायदा कितने का? 6 रुपए का। कितने रुपए पर? 50 रुपए पर। कुछ भूल रहे हैं क्या? कुछ भूल रहे हैं क्या? कुछ भूल रहे हैं क्या भाई? यहां 10 बचा, 10 पंजे 50 हो गया, और यहां कितना बच रहा है? 7 अट्ठे 56 हो गया, 8 सत्ते 56 हो गया, और कुछ बचेगा नहीं। देखना भाई, कुछ बोल रहे हैं क्या? 75% कैसे आ रहा है? हमारे हिसाब से तो यहाँ 112% आ रहा है। कहीं गड़बड़ हुई है? एक बार देखेंगे सभी।
नहीं, एक बार मुझे बताओ, आप एक बार दोबारा से देख लो मेरे साथी। ये सीपी है, ये एसपी है। 100%, 40% अधिक मूल्यांकित कर दिया, तो अगर 100 रुपए कोई वस्तु का रेट है, 40% अधिक लिख दिया है तो 140 हो जाएगा। ठीक है, क्या नहीं ऐड किया? 1125 होगा। नहीं, धोखा दिया है तो उसके पास से नहीं, 75 तो आएगा। गड़बड़ कहाँ हो रही है हम लोगों से भाई? 100 रुपए की वस्तु 140 रेट डाल दिया है, 12.5% की छूट दी है, तो हमने इसे 7/8 पे बेचा होगा, है ना? तो 4 तिया 12 होगा, 2 बचेंगे, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो 7 पंजे 35 को 5 हासिल 3, 7 तिया 21 और 3 24 हो जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 होगा, और 2 दूनी 4 होगा। 122.5 यहां से हटाएंगे, ये 0 आ जाएगा। ठीक है, देखिए अब अगर यहां से देखूं, 25 चौका 100 होगा, 40 हो गया। 25 चौका 100 होगा, 22 बचेंगे, 25 निम्मा 225 हो जाएगा। ठीक है, नहीं वो बात ठीक है, छोटे से बड़ा लेंगे, फायदा मुझे समझ में आ रहा है। अच्छा अच्छा, हमने यहां गलती कर दी, हमने 1250 यहां गलत ले दिया है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ आ जाएगा। सॉरी, देखिए गलती हो गई है यहां। वह झूठे वजन का उपयोग करके खरीदते समय 25% का, खरीदते समय 25% का करता है, यानी 25% का करता है। 25% का मतलब क्या होता है? 1/4 होता है। 25% का मतलब क्या होता है? 1/4 होता है। ठीक है, तो 1/4 का मतलब होता है 4 से 1 बढ़ के 4 से 1 ज्यादा, यानी 5 हो जाता है। ठीक है, और बेचते समय 12.5%, बेचते समय 12.5% का मतलब क्या होता है? 1/8 होता है, यानी 8 से 7 हो जाता है, 8 से 7 हो जाता है। ठीक है, हाँ हमेशा यहाँ पे क्या होता है? बढ़ते हुए क्रम में होता है। ये जो होती है बढ़ते हुए क्रम में होता है। पहले हम लोगों ने सही किया था, अब आप देख सकते हैं अब बिल्कुल सही आएगा। ध्यान से सुनेंगे मेरे दोस्त। 7×7 49, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया था। 4 से काटेंगे 2 बार कटेगा। ठीक है, 5 से काटेंगे 8 बार कटेगा। कितनी बार कटेगा? 8 बार कटेगा। यहां से देखें, 8 की वस्तु को हमने कितने में बेच दिया है? 7 दूनी 14 की बेच दिया है। फायदा कितने का हो जाएगा? 6 का हो जाएगा। कितने पर हो गया? 8 पर हो गया, तो 100 पर कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 2 से काटोगे 50 बार, 2 से काटोगे 4 बार, 2 से काटोगे 3 बार, 2 से काटोगे 2 बार, 2 से काटोगे 25 बार, तो 25 दिया 75 इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। ठीक है, जब भी, हाँ अब एक कंक्लूजन मैं आप लोगों को बताता हूं। इसका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है, इसका एक छोटा सा फंडा होता है। जब भी आपको खरीदते समय भी घोटाला हो रहा हो, बेचते समय भी घोटाला हो रहा हो, तब आपको क्या करना है? हमेशा सीपी वाली वैल्यू छोटी होनी चाहिए, एसपी वाली वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। सीपी वाली वैल्यू छोटी होनी चाहिए, एसपी वाली वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। ये आप लोगों को याद रखना है। रेशो हमेशा छोटे से बड़े की तरफ जाना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट छोटा सा याद रखना है। उसने अपने सामान पर 40% अधिक मूल्य अंकित किया, तो मैंने ये बात आप लोगों को बताई है, ध्यान से समझ लेना। अगर 100 रुपए उस पर रेट है तो 140 रुपए उसने रेट डाल दिया है। अब उसने क्या किया कि 1/8 की छूट दे दी, 12.5% की छूट दे दी, यानी उसने 8 में से 1 की छूट दे दी, तो उसने 8 में से 7 पर उस वस्तु को बेच दिया होगा, 7/8 पर बेच दिया होगा। तो अब यहां से जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप निकालेंगे कि 122.5 में वस्तु बेच दी गई है, तो यहां से पॉइंट हटाएंगे, यहां 0 लगाएंगे, 25 से काटेंगे 40 बार लिखेंगे, 25 चौका 100, 25 निम्मा 225 हो जाएगा। यानी कि 40 की चीज आपने 49 में बेच दी होगी। यहां से लेके यहां तक की बात का मतलब यह है, 40 की चीज जो है वो 49 में आप लोगों ने बेच दी होगी। ठीक है, वह कह रहा है वह झूठे वजन का उपयोग करके खरीदते समय 25%, हाँ खरीदते समय 25% का घोटाला करता है। अब इस 25% का मामला समझ लो।
जब वो खरीदते समय घोटाला करता है, खरीदते समय घोटाला करता है, तो 25% का मतलब होता है 1/4। 25% का मतलब क्या होता है? 1/4 होता है। यानी कि वो 4 के समान को क्लियरली देखना, जब वो खरीदते समय घोटाला करे तो सीधा सीधा हम लोग जो पढ़ के आए हैं कि 4 के समान को कितने में बेच दे रहा है? 5 में बेच दे रहा है। 25% का लाभ कब होगा? जब 4 का सामान 1 के फायदे से कितने का बेचा जाएगा? 5 का बेचा जाएगा। ठीक है। जब बेचते समय घोटाला करे, जब बेचते समय घोटाला करे तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बेचते समय के तो हम बहुत कर चुके हैं। 1000 ग्राम देना चाहिए था, 12.5% का घोटाला किया, यानी 125 ग्राम कम दिया है, तो 875 ग्राम वजन उसने दिया है। ठीक है भाई। तो यानी यहां से 25 सत्ते 25 एकम 25, 25 पंजे 125 नहीं, 25 तिया 75 होगा, 25 पंजे 125 होगा, 25 से काटोगे 40 बार कट जाएगा, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40, तो सीपी में 7 हो जाएगा, एसपी में 8 हो जाएगा। ठीक है भाई। और ये कैसे आया? 4 रुपए की वस्तु खरीदनी थी, 1000 ग्राम वस्तु लानी थी, 1250 ले आया है। 1250 दुकानदार को कितना पता है? 1250 ले आया है, तो 0 से 0 कट गई, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, यहां से 4/5 ऐसे आया है। ठीक है। एक और क्वेश्चन इसके जैसा, बिल्कुल इसके जैसा करा देता हूं। आप एक छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखिए, जब भी खरीदते समय और बेचते समय दोनों टाइम घोटाला करता है तो रेशो जो होता है वो हमेशा बढ़ते क्रम में होता है। जब उसने खरीदते समय घोटाला किया होगा, 25% का किया है, तो 4 की चीज को 5 में बेचा होगा, यानी 4 सीपी है, 5 एसपी है। जब उसने बेचते समय घोटाला किया होगा तो उस चीज का मैं पहले बता चुका हूं कि 1000 ग्राम देनी चाहिए थी, 12.5% का घोटाला किया है, 12.5% निकाल दिया, तो 125 ग्राम का घोटाला किया है, तो 875 ग्राम उसने बेचा होगा। तो 875 ग्राम उससे गया है, देना चाहिए था 1000 ग्राम। ठीक है। अब देखिए यहां से 68 क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही समय जवाब। इस क्वेश्चन को करिए, बिल्कुल हूबहू ऐसा ही क्वेश्चन है दोस्त। आपको इस क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा कि हम क्वेश्चन में किसकी बात करना चाह रहे थे। इस हिसाब से खरीदते और बेचते समय में कोई अंतर नहीं हुआ, दोनों तरफ सीपी ही कम हुआ है, जबकि 25%। भाई 25% का धोखा क्यों नहीं हुआ है? यहां 4 का सामान खरीदा था, यहां 5 का बेचा है, ये खरीदते समय का घोटाला हो गया। यहां 7 का सामान था, 8 का बेचा है, ये बेचते समय का घोटाला हो गया। घोटाला तो वो दोनों जगह कर रहा है। ठीक है। चलिए अब देखिए, ध्यान से समझना। क्वेश्चन कहना चाह रहा है मेरे दोस्त, मेरी बात को समझना, कि ये कहना चाह रहा है एक दुकानदार अपने सामान पर 50% अधिक मूल्य अंकित करता है। हाँ, 50% अधिक मूल्यांकित करता है, यानी 100 रुपए की वस्तु पर कितना रुपए रेट डाल देता है? 150 रुपए रेट डाल देता है। ठीक है। उसने ये कहा है कि और 6 सही 2/3% की छूट देता है। क्या इसका मतलब 6 सही 2/3% का मतलब 20/3 है? 20/3 की फ्रैक्शन बनाओगे तो ये कितनी आएगी मेरे दोस्त? क्या आप कहेंगे 1/15 की छूट देता है? ये बात समझ में आ गई। अगर उसने 1/15 की छूट दी होगी तो उसने 14/15 पर वस्तु को बेचा होगा। 1/15 की छूट का मतलब है उसने 10 रुपए की छूट दी है, तो क्या वो वस्तु को 140 रुपए की बेचेगा? यानी कि यहां से एक बात क्लियर हो चुकी है, अगर मैं सीपी और एसपी लिखना चाहूं तो 100 रुपए का सामान अगर है तो उस पर 50% रेट ज्यादा अंकित किया होगा और 1/15 की छूट दी होगी, यानी 10 रुपए की छूट देके क्या वस्तु को 140 रुपए में बेचा होगा। क्या ये बात क्लियर होगी आप लोगों की? यानी कि मेरे दोस्त 20 पंजे 100 हो गया और 20 सत्ते 140 हो गया। यानी अगर उसने 5 रुपए में कोई वस्तु खरीदी है तो 7 रुपए में उसने वो वस्तु बेची होगी। आगे बढ़ते हैं दोस्त।
वह झूठे वजन का उपयोग करके खरीदते समय, ये 16 सही 2/3 है, वह खरीदते समय 16 सही 2/3% का घोटाला करता है। अगर खरीदते समय घोटाला कर रहा है 16 सही 2/3% का, तो इसका मतलब है 6 के सामान को 1 के फायदे से कितने का बेच रहा होगा? 6 के सामान को 1 के फायदे से 7 का बेच रहा होगा। ठीक है, आगे कह रहा है बेचते समय वो 20% तक धोखा देता है। 20% का धोखा देने का मतलब है कि 1000 रुपए अगर 1000 ग्राम उसे वस्तु देनी थी तो 20% कम तोलता है, तो क्या वो 800 ग्राम वजन तोलता है? भाई 1000 का 20% कितना आएगा? 200 ग्राम। 200 ग्राम कम वजन देगा, यानी 800 का वजन तोलता है। ठीक है, अब यहां से आइए, यहां से देखेंगे दोस्त, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, हो गया। अब यहां से देखेंगे 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, और 2 तिया कितना होगा? 6 हो जाएगा, यानी कि 8 तिया कितना होगा? 24 हो जाएगा। 8 तिया कितना होगा? 24 हो जाएगा। और 24 की वस्तु बेची कितने में है? तो आप कहेंगे 49 में बेची है। कितने में बेची है? 49 में बेची है। तो अगर मैं यहां से कहूं 49 ही होते हैं ना, तो 24 की वस्तु जो है, यहां और कुछ बचेगा? यहां 8 तिया 24 ही बचेगा, और यहां कितना बच रहा होगा? 7 49 होगा। तो कितने का फायदा हो जाएगा? 25 का फायदा हो जाएगा। कितने पर? 24 पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा लाभ प्रतिशत मेरे दोस्त। एक बार मेरे साथी देखना, क्या ये ऐसे ही है? कुछ चीज भूल तो नहीं रहे हैं हम? गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं? भाई 100 के सामान को देखना दोस्त, एक बार गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं हम लोग? नहीं, ऐसे नहीं घटाना है। 100 के सामान पे रेट डाल दिया 150 रुपए, उस पर 1/15 की छूट दी। जब मैंने 150 का 1/15 निकाला तो 10 रुपए की छूट दी, तो 140 रुपए का सामान बेच दिया। तो 100 का सामान जो है वो 140 में बेचा गया है। 100 का सामान जो है वो 140 में बेचा गया है। बहुत सही। आगे अगर बढ़ते हैं हम लोग, वह झूठे वजन का उपयोग करके खरीदते समय इतने का, खरीदते 16 से ही 2/3% का मतलब 1/6 होता है। 1/6 का मतलब 6 का सामान 1 के फायदे से, 6 का सामान 1 के फायदे से 7 का बेचा होगा। ठीक है, और बेचते समय 20% तक का धोखा देता है। 20% के धोखे का मतलब है 1000 रुपए की वस्तु पर 220% कम, यानी कि मेरे दोस्त वो 800 देता होगा, है ना? यही तो होगा। अच्छा, यहां चलिए, तो यहां से अब इसे सॉल्व कर लीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 2 चौक 8 होगा, 2 पंजे 10 हो जाएगा, 5 बार कटेगा। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई है, 2 पंजे 10 होगा, 2 सत्ते 14 होगा, 5 से 5 कट जाएगा, 6 चौक 24 आएगा, 7 सत्ते 49 आएगा, 6 चौक 24 आएगा, 7 सत्ते 49 आएगा। मेरे हिसाब से तो इतना आंसर आना चाहिए। आप लोगों ने किया? आप लोगों ने किया भाई? चलो एक बार इसे मैं देख लेता हूं। एक बार इसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, इस वाले क्वेश्चन में दोस्त कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। इसे रिव्यू में थोड़ा सा डाल देता हूं, कल मैं इसको देख लूंगा, परसों देख लूंगा मेरे साथी, है ना? इसे परसों देख लूंगा, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। ठीक है, हाँ देखिए, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट मुझे भी हो रहा है, थोड़ा सा देख लेंगे, आप भी देख लेना, मैं भी देख लूंगा। फ्राइडे में इस डाउट को दोस्त क्लियर कर दूंगा। मेरे हिसाब से यही होना चाहिए।
फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो एक बार खुद पे थोड़ा सा देख के, और मैं आपको फ्राइडे में थोड़ी सी क्लियर चीजें कर दूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अब जो है मेरे दोस्त, ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं, ये कुछ क्वेश्चंस मेरे साथी ऐसे हैं जिन्हें मिसलेनियस में मैंने इसलिए रखा है क्योंकि वो बीच में अलग से कोई टाइप उनका बनता नहीं है, वो कभी कभार जो है वो आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। वो कभी कभार जो है वो आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। हाँ देखिए, हो सकता है मेरी तरफ से कोई गलती हो, मैं एक बार उसे चेक कर लूंगा और आपको फ्राइडे में उसका डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है मेरे दोस्त। आप टेंशन मत लो, हो जाता है कभी कभी चीजें दिमाग से स्लिप हो जाती हैं, मेरी बात को थोड़ा सा समझना। अब वो क्वेश्चंस मैं आप लोगों के सामने करा रहा हूं, वो क्वेश्चंस मैं आप लोगों के सामने करा रहा हूं दोस्त, जो मिसलेनियस में कभी कभार पूछ लेते हैं, लेकिन दोस्त हमें वो क्वेश्चंस करने जरूरी होते हैं, ठीक है। समझिए एक बार इन क्वेश्चंस को, पहले इस क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन ने ये कहा कि यदि एक वस्तु के विक्रय मूल्य को दुगना किया जाता है तो उसके द्वारा प्राप्त हानि प्रतिशत समान लाभ प्रतिशत में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। यानी कि अगर एक वस्तु के विक्रय मूल्य को दुगना किया जाता है, विक्रय मूल्य को दुगना किया जाता है तो उसके द्वारा प्राप्त हानि प्रतिशत समान लाभ प्रतिशत में परिवर्तित हो जाता है। देखिए ध्यान से, यदि मान लो पहले वो वस्तु 100 रुपए की बेच रहा था, पहले वाला विक्रय मूल्य 100 रुपए था, तो अब वाला विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, उसने दुगना कर दिया है, तो क्या अब वाला विक्रय मूल्य 200 हो जाएगा, होगा या नहीं। अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूं कि पहले जब वो 100 रुपए में बेचता था तो उसे हानि होती थी, हानि मैंने ए रुपए की मान ली, तो अब वही हानि जो है किस में कन्वर्ट हो जाती है, उतने ही लाभ में कन्वर्ट हो जाती है। यानी क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बन गया कि अगर मैं उस सामान को 200 रुपए का बेचूं तो मुझे A% का लाभ होता है, और अगर मैं उसे सामान को 100 रुपए का बेचूं तो मुझे A% की हानि होती है, ठीक है भाई। तो उसने पूछा है हानि का प्रतिशत आप लोगों का क्या होगा। तो आपने कहा जी भैया ऐसे क्वेश्चन को तो हम दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, 200 में से 100 गया तो कितना बचा, तो आपने कहा 100 बचा, और दोनों के योग के बराबर लिख देते हैं, 2a के बराबर आ गया, तो 2 से काटा कितनी बार आ गया, 50 आ गया क्या ये बात समझ में आ गई आप लोगों के, बहुत शानदार। अब आप एक चीज समझिएगा मेरे दोस्त, अगर एक ही वैल्यू जो है वो 50 है, एक ही वैल्यू 50 है तो 50 यहां लिख दीजिए। 100 पे 50 का घाटा क्या 150 रुपए की चीजें बेच दी होगी या नहीं। तो मेरे दोस्त अगर 150 की चीज को 100 में बेच रहे हैं तो घाटा कितने का, 50 का। कितने पर घाटा हो जाएगा, 150 पर हो जाएगा, तो 100 पर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे जी 33 सही 1/3% का घाटा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इस क्वेश्चन पे दोस्त मैं बात करता हूं इस क्वेश्चन पे, तो ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से ये सही है, ठीक है। फिर भी हम लोग एक बार इस क्वेश्चन को देख लेंगे, आप भी देख लेना, मैं भी देख लूंगा दोस्त, इस क्वेश्चन को देख लेंगे। इस क्वेश्चन में डाउट हुआ तो उसे क्लियर कर लेंगे, और अगर ये इसी तरीके से होता है तो 1-2 क्वेश्चन और करा के इस क्वेश्चन को खत्म कर दूंगा, ठीक है भाई। आज के लिए इतना ही रखता हूं, कल मेरी क्लास जो है वो नहीं होगी मेरे दोस्त, परसों मैं इस क्लास को दोस्त ले रहा हूंगा, और परसों जो है हम लोग यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को कर रहे होंगे और इस मिसलेनियस पार्ट को कर रहे होंगे, और परसों कोशिश करेंगे कि ये चैप्टर खत्म हो जाए, ठीक है भाई। चलिए आज के लिए इतना ही, ओके, टाटा, बाय बाय, धन्यवाद।